और आइए अब आपको पहली 2 लाशों का सच सुनाते हैं। पर कुलदीप और मोनिका की कहानी आपको सुनाओ उससे पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बदल रहे इस दौर में सिर्फ कपड़े बदल लेने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। आने वाला वक्त उनका होगा जो बदलाव से प्यार करते हैं। ये खून खराबा, ये विरोध हमेशा से होता आया, लेकिन इनसे दिलों में धड़कती मोहब्बत को कुचला नहीं जा सकता। कहते हैं कि जब दिल बातें करता है तो आंखें जुबान बन जाती हैं। मोहब्बत की इसी कहानी की शुरुआत भी आंखों ही आंखों में हुई। कुलदीप और मोनिका दिल्ली के वजीरपुर गांव में रहने वाले 2 पड़ोसी। स्कूल के जमाने से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। फिर कॉलेज आते आते कब दोनों की मोहब्बत जवान हुई ये किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क दोनों छिपाए नहीं छिपते। कुलदीप और मोनिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। जल्द ही पहले उनके घर वालों को और फिर पूरे जमाने को इस जवां जोड़े के अरमानों का पता चल गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। दोनों ने मोहब्बत क्या की, पूरी दुनिया ही जैसे उनकी दुश्मन बन गई। घर वालों का पहरा सख्त हुआ और दोनों के मिलने मिलाने पर भी रोक लग गई। लेकिन हर बंदिश के साथ जैसे दोनों की मोहब्बत और गहरी होती गई। ये इस प्रेम कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। कॉलेज खत्म करने के बाद कुलदीप HCL नोएडा BPO में नौकरी करने लगा। पर नौकरी लगने के बाद दोनों के घर वाले उनकी शादी को तैयार नहीं थे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग जाति के थे और उनके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। आखिर सारे दरवाजे बंद देख कुलदीप और मोनिका ने 2006 में चुपचाप शादी कर ली। शादी के बाद इन्होंने वजीरपुर से दूर जनकपुरी में किराए पर घर ले लिया। पर दोनों अब भी डर के माहौल में जी रहे थे, क्योंकि उनके घर वाले अब भी उनकी गलती के लिए उन्हें माफी देने को तैयार नहीं थे। फिर वक्त बीतने के साथ साथ कुलदीप के घर वालों का दिल पसीजा और उन्होंने अपने बेटे की गलती माफ करते हुए बेटे और बहू दोनों को अपनाने का फैसला कर लिया। इसी के बाद कुलदीप घर वालों के कहने पर अपने माँ बाप के घर के नजदीक ही अशोक विहार के I ब्लॉक में किराए के मकान में रहने चला आया। पर अब उसी घर में मातम पसरा है। मातम कुलदीप और मोनिका की मौत का, क्योंकि रविवार शाम दोनों की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये खून से लथपथ थी और जब इसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ डेड डिक्लेयर किया गया। पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने उसके हस्बैंड को भी टेस्ट करना शुरू किया। लोकल इंक्वायरी से पता पड़ा कि वो 6:30 के करीब घर से निकला था। और फिर इन्फॉर्मेशन आई कि एक कार है जो हस्बैंड यूज़ कर रहा था, जिसका नाम है कुलदीप, 26 साल, ये I ब्लॉक में ही कहीं घर से थोड़ी दूर पर पार्क्ड है। वहाँ पर जाने पर पता पड़ा कि उसको भी कार के अंदर मार दिया गया। दरअसल रविवार को कुलदीप का भाई उससे मिलने घर आया था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसे मोनिका की खून से लथपथ लाश मिली। इस दोहरे हत्याकांड में लड़के के परिवार वालों ने प्रेम और गैर जातीय विवाह होने की वजह का शक जताया है। और शायद यही वजह है कि पुलिस ने ऑनर किलिंग जैसे किसी भी बात से साफ तौर पर इनकार नहीं किया है और पूरे मामले की सभी कोणों से जांच कर रही है। वारदात की खबर पाकर पास ही रहने वाले कुलदीप के घर के दूसरे लोग भी आ गए, लेकिन तब तक खुद कुलदीप गायब था। आखिरकार कुलदीप की तलाश शुरू हुई। उसे फोन करने की भी कोशिश की गई, लेकिन ना फोन मिला न कुलदीप। तमाम तरह के शक उठ रहे थे। तभी ढूंढते ढूंढते पास ही कुलदीप की कार मिल गई, लेकिन जब उसे खोला गया तो सामने आई एक खौफनाक तस्वीर। कार में कुलदीप की लाश पड़ी थी, उसे भी गोली मारी गई थी। 4 साल पहले हुई इस लव मैरिज में कुलदीप को लगातार धमकियां मिल रही थीं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये धमकियां इतना खतरनाक रूप ले लेंगी।
पुलिस ने मौके से गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा उसके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है। इसीलिए पुलिस अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। कैमरामैन संजीव और राजेंद्र स्वामी के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। तो इज्जत के नाम पर मारे जा रहे लोगों की एक एक कर बरामद होती लाशों पर यह थी वारदात की खास पेशकश।